इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स की एक रिसर्च रिपोर्ट का कहना है कि इंडियन इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो आने वाले साल 2022-2023 में कम हो सकती है और ग्रोथ जो है वो 6.8% की हो सकती है। अगर इंडियन इकोनॉमी के करंट ग्रोथ रेट की बात की जाए तो करंट ग्रोथ रेट जो है वो 7.2% की है। अब IMF की रिसर्च रिपोर्ट का ये कहना है कि इंडिया की जो ग्रोथ है वो आने वाले टाइम पीरियड में 0.40% नेगेटिव परफॉर्म करेगी, क्योंकि रिसेंट डेज में स्टॉक मार्केट में बहुत सारे ऐसे सेक्टर थे जिन्होंने नेगेटिव परफॉर्म किया है और इस चीज का बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ा है इंडिया की इकोनॉमी पर। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया की ग्रोथ जो है वो नेगेटिव परफॉर्म करेगी और इंडिया का स्टॉक मार्केट भी नीचे गिरेगा क्या? आपका ओपिनियन क्या कहता है मेरे साथ जरूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बहुत ही जल्दी फॉरेन करेंसी एक्सपोजर्स को मैनेज करने के लिए नए रूल्स पास करने वाला है, क्योंकि रिसेंट डेज में इंडियन बैंक्स के लिए फॉरेन करेंसीज का एक्सपोजर रखना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। और तो और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये चाहती है कि फॉरेन करेंसीज के एक्सपोजर पर नजर रखी जाए और उन्हें कंट्रोल किया जाए। जीएसटी डिपार्टमेंट ने एक नई गाइडलाइंस पास करते हुए ये कहा है कि अगर आप कोई ऐसा बिजनेस करते हो जिसका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा होता है तब आपको ई इनवॉइस इशू करने की जरूरत पड़ेगी। जीएसटी डिपार्टमेंट इन सारी एक्टिविटीज पर कंट्रोल करके ये पता लगाना चाहता है कि इंडिया में कितने परसेंट जगह पर टैक्स लगाया जा सकता है। जीएसटी डिपार्टमेंट जो है वो ई इनवॉइसेस के पॉलिसीज को लागू करने के बाद यहाँ पर बहुत सारी चीजों को आसान करना चाहता है। लेकिन आपको क्या लगता है कि जीएसटी डिपार्टमेंट की जो नई गाइडलाइंस है वो हेल्पफुल होगी या नहीं होगी, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सुजलॉन एनर्जी ने आज से 1200 करोड़ का राइट इश्यू जो है वो डिक्लेयर कर दिया है और अगर आप इस राइट इश्यू में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो सितंबर 2022 इज लास्ट डेट। अगर आप राइट इश्यू के थ्रू शेयर्स परचेज करते हैं तो यहाँ पर आपको शेयर जो है वो मार्केट की प्राइस से बहुत कम प्राइस पर मिलेगा और इस चीज का अल्टीमेट बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट कर होगा। महेंद्र सिंह धोनी ने लॉन्च की है मेड इन इंडिया ड्रोन कंपनी जिसका नाम है ड्रोनी। और सबसे खास बात यह है कि इंडिया में ही अब ड्रोन्स मैन्युफैक्चर होंगे और इसी के साथ साथ ये इंडियन इकोनॉमी के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए और इसी के साथ साथ इंडिया के कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए। दिवाली का सीजन आ चुका है और दिवाली के दौरान जितने भी बिजनेसेस हैं दिल्ली की सरकार ने 24/7 ओपन रखने का परमिशन दे दिया है, क्योंकि दिवाली के आने के बाद मार्केट में जो भीड़ है वो बढ़ जाती है और इसी के साथ साथ बिजनेस करने की बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। तो दिल्ली की सरकार ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि हमसे कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस हो और इसका अल्टीमेट फायदा जो है वो दिल्ली की गवर्नमेंट को ही होगा, क्योंकि अगर मार्केट में सेल्स बढ़ती है तो कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ेंगे और कंपनी के प्रॉफिट बढ़ेंगे तो इनकम टैक्सेस बढ़ेंगे और इसी के साथ साथ बहुत सारे बिजनेस जो है वो दिल्ली की गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा टैक्स पे करेंगे। अगर आप लोगों ने भाटियाज के शेयर्स को ऑब्जर्व किया होगा तो भाटियाज के शेयर्स में पिछले 5 दिनों में अपर सर्किट लगते ही जा रहे हैं और सिर्फ 5 दिनों के अंदर अंदर भाटियाज ने अपने इन्वेस्टर्स को 10% से भी ज्यादा के रिटर्न्स दिए हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि शॉर्ट टर्म के लिए भाटियाज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? अगर आपको जानना है कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, फंडामेंटली कंपनी कितनी स्ट्रांग है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊंगा। सुजलॉन एनर्जी ने आदित्य बिरला ग्रुप के साथ मिलकर एक 144.9 मेगावाट का प्रोजेक्ट डेवलपमेंट का काम हाथ में लिया है। इसकी वजह से अगर आप लोगों ने सुजलॉन एनर्जी के शेयर्स को ऑब्जर्व किया होगा तो पिछले 2 से 3 दिनों में सुजलॉन एनर्जी के शेयर्स में पॉजिटिविटी दिखाई दी है। तो अब इन्वेस्टमेंट करने के लिए अपॉर्चुनिटी आती है और यहाँ पर आप 2 कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सबसे पहले सुजलॉन एनर्जी के शेयर्स में और दूसरा है आदित्य बिरला के शेयर्स में। सूरत की एक धागा बनाने वाली कंपनी बड़ौदा रायंस के शेयर्स आज से 6 महीने पहले 4 रुपए पर ट्रेड कर रहे थे, जिसकी वैल्यू आज 192 रुपीज तक पहुंच चुकी है। इसने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 6 महीने में 40x तक के रिटर्न दिए हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि रिसेंट डेज में इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना वर्थ होगा या नहीं होगा? अगर आपको भी इसके बारे में जानना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊंगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का यह कहना है कि हर रोज इंडिया को 100 करोड़ का लॉस होता है बिकॉज ऑफ बैंक्स के फ्रॉड होते हैं। तो रिसेंट डेज में हम लोगों ने बहुत सारे मॉनिटरी स्कैम्स देखे थे, जैसे कि स्कैम 1992, नीरव मोदी का स्कैम लेटेस्ट वाला और एबीजी शिपयार्ड का केसेस। इंडिया में जितने भी स्कैम्स होते हैं, इन स्कैम का अल्टीमेट जो नुकसान होता है वो इंडिया के रिटेल इन्वेस्टर्स को ही होता है, क्योंकि स्कैम करने वाले तो भाग जाते हैं और सफर करना पड़ता है इंडियंस को। अगर आप लोगों ने दीपक नाइट्रेट के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया होता 1 लाख रुपए का, वो भी 5 साल पहले, तो आज आपके 1 लाख रुपए की वैल्यू शायद 1 करोड़ तक हो सकती थी, क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस कंपनी के शेयर्स ने पिछले 5 साल में कितने ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं। इन रिटर्न्स की टोटल वैल्यू निकल कर आती है 1178%। इतने ज्यादा रिटर्न देखकर आपको भी लगता है ना कि अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हो तो थोड़ा सा रुक जाओ। अब इसके पीछे का रीजन क्या है, मैं आपको क्यों रोक रहा हूं, अगर आपको जानना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो मैं बहुत जल्दी लेकर आऊंगा। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है ना, तो मैं आपको एक एडवाइस देता हूं, भारतीय एयरटेल के शेयर्स को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखो, क्योंकि रिसेंट डेज में इंडिया में 5G के ट्रायल्स चल रहे हैं और इंडियन मार्केट में रिलायंस जियो और एयरटेल ने अपनी 5G की सर्विसेज भी लॉन्च कर दी हैं। अगर मैं करंट सिचुएशन की बात करूं तो करंट सिचुएशन में इंडिया में 5G जो है वो हर जगह पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में इंडिया में 5G की सर्विसेज जो है वो पूरी तरीके से एक्टिवेट हो जाएगी और इसी के साथ साथ ऐसा होने पर एयरटेल के शेयर्स की वैल्यू भी बढ़ेगी और अगर आप यहाँ पर अभी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो काफी अच्छे रिटर्न कमाएंगे। और आज के इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और अगर आपको आज की इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक
लाइक करना, शेयर करना। इसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।